व्हाट्सअप गाइस, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के मस्त मजेदार मीम्स देखने वाले हैं। पाहुल भाई की वीडियो है, सिराज भाई साहब ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम भाई। और शुभमन के लिए क्या सीरीज रही है, गजब। ओवरऑल टीम इंडिया ने बहुत बढ़िया करा है, करते एंजॉय। 1 2 3 गो। From I only believe in Jassi bhai to I only believe in myself. मोहम्मद सिराज, you absolute beauty. भाई full game changer player he is. भाई क्या मैच जिताया है यार। अब से we also believe in only one player, मियां भाई, because series changer player he is भाई। जो सीरीज भाई कल रात तक हम 3-1 से हारने वाले थे, वो सीरीज आज 2-2 ड्रॉ करके आ रहे हैं और ट्रॉफी भी रिटेन कर ली हम लोगों ने। All because of एक चैंपियन प्लेयर के efforts, that is मोहम्मद सिराज भाई। हाँ, you can't tell me otherwise। और किसी प्लेयर ने इस पूरी सीरीज में इतने एफर्ट्स नहीं दिए जितने मोहम्मद सिराज ने दिए। ब्रो हैज बोल्ड 185.3 ओवर्स पूरी सीरीज में एंड टुक 23 विकेट्स। 185.3 ओवर्स सबसे ज्यादा है ये, सबसे ज्यादा। बट सीरियसली व्हाट अ मेमोरेबल विक्ट्री। 6 रन से इंडिया ने 5th टेस्ट जीत के किसी तरीके से ये सीरीज लेवल कर दी। जो मेरे हिसाब से, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था ये सीरीज शुरू होने से पहले कि हम लोग ये सीरीज ड्रॉ करने वाले हैं, या ऐसा होगा कि भाई हर मैच इतना ज्यादा क्लोज जाएगा कि इंडिया के जीतने के चांसेस होने वाले थे हर मैच में। लिटरली इस सीरीज में तुम देख लो भाई, जितने टेस्ट हुए सारे टेस्ट डे 5 तक गए हैं, कुछ तो लास्ट सेशन तक, लास्ट बॉल तक गए हैं, और सब में ऐसा लगा भाई कोई भी कभी भी जीत सकता है। इमेजिन नो बुमराह, नो पंत, उनके पास भी स्टोक्स नहीं है, वोक्स बीच मैच के इंजर्ड हो गया है, फिर भी भाई किसी तरीके से दोनों टीम्स लगी हुई है, फाइट मार रही है और क्रेजी मैच डिलीवर कर दिया। एंड ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस मैच में डे 4 के एंड पे लग रहा था भाई इंग्लैंड ही जीतेगी भाई। मतलब 35 रन चाहिए थे, उनके पास अभी भी 3 विकेट्स हाथ में थी। वहां वोक्स टूटे हुए हाथ के साथ रेडी था भाई कि मैं तो फिर भी बैट करने आऊंगा, क्योंकि 35 रन ही तो बना लेंगे। और इफ वी आर रियलिस्टिक तो हमें अपनी बॉलिंग पे उतना भरोसा नहीं था। बट भाई भगवान का खेल ऐसा, बैड लाइट, बारिश हो गई, वो मैच कल खत्म ही नहीं हुआ, आज तक शिफ्ट हो गया। और आज आके जो इंडिया ने 10 ओवर डाले हैं भाई साहब, स्पेशली सिराज, अगस्त के मंथ में अंग्रेजों की पिलाई। अरे भैया, दिस हिस्टोरिकल मीम गाइस, समझ रहे हो दोस्तों, हमने यही किया है। मैं बता रहा हूँ भाई, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज हम आके इतने रिलैक्स इंग्लैंड माइंडसेट के अगेंस्ट उनको आउट कर देंगे, उनका गेम ही खत्म कर देंगे। 35 रन ही तो चाहिए। लेकिन जब दोनों एंड से प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज लगे हुए थे भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली कुछ तो है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी भाई फुल एफर्ट दिया है, सिर्फ सिराज का ही नहीं था, क्योंकि जब वो जॉस टंग को बोल्ड किया ना, तब भाई एक्चुअली जाके उम्मीद आई थी कि शिट, अब हम जीत सकते हैं। और फिर सिराज ने आके ओवर की पहली बॉल पे ही गस एटकिंसन को क्या बोल्ड मारा है भाई। What a delivery! Frame this photo भाई, frame this photo, because this was the moment जो सुकून मिला हमें। मतलब वो यॉर्कर, वो बोल्ड एंड दैट स्यू सेलिब्रेशन। यस, पीक ऑरा फार्मिंग बाय सिराज मियां, लेकिन भाई डिजर्व्ड बनता है। भाई को पता था सारे कैमरा उसी पे है, और जाके स्यू सेलिब्रेशन लगा दी बंदे ने। एंड अब एडिट्स बनने वाले बस रील्स पे। वंस आवर कैप्टन सेड, एक तरफ से मोहम्मद है, एक तरफ से कृष्णा है, तबाही तो मचानी है ना, मचा रहे थे भाई। 19 में से 17 विकेट इस मैच में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ली है। मतलब कैन यू बिलीव इट, जैसा डे 4 पे इंग्लैंड खेल रही थी, 301 पे 3 थे ये लोग, और वहां से 367 पे ऑल आउट कर दिया हमने इनको। लिटरल मिरेकल। जहां हैरी ब्रोक और जो रूट एक बढ़िया पार्टनरशिप बना के खेल रहे थे, दोनों सेंचुरियां लगा रहे हैं। हैरी ब्रोक तो पता नहीं कौन से लेवल पे खेल रहा था, उसके बावजूद भी क्या पुल बैक मारा है भाई। फुल क्रेडिट टू द कैप्टन, द टीम, द बॉलर्स, एंड ऑफ गौती भाई को भी देना ही पड़ेगा थोड़ा क्रेडिट। तो है सिराज ने चाहे सीरीज बचा ली हो, लेकिन गौती भाई की जॉब सबसे पहले बची है भाई। लॉर्ड्स डिजास्टर एंड ब्रुक कैच ड्रॉप वाज इनफ टू मेक हिम अनलीश दिस कार्नेज ऑन ब्रिटिशर्स। व्हाट मोहम्मद सिराज स्पेल डज टू अ मैन बाय शुभमन गिल। पूरे स्पेल में सिराज की मेरे को एक भी लूज डिलीवरी नहीं लगी थी। एक 6 खाया था, वो भी कैच थी, वो भी आउट था बंदा, बट वो 6 पे निकल गई भाई। की हर बॉल को देख के लग रहा था कि बंदा विकेट ही लेने आया और जिताने आया। एंड इट्स ट्रू, क्योंकि बंदा बाद में पोस्ट मैच में बोल रहा है कि भाई मैं तो जब सुबह उठा था तो मुझे लग रहा था कि आज तो मैं गेम चेंजर हूँ, आज मैं गेम पलट के रहूंगा। लिटरली मोहम्मद सिराज सेड, woke up thinking I will be the game changer. I googled an emoji for believe and I made it my wallpaper thinking I will do it. भाई ये कर दिया। कौन ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है भाई? जयशाह अभी तक ये स्क्रिप्ट लिख रहा है क्या? जनरेट द इमेज ऑफ बिलीव वर्ड। और चाचा, आज वरुण अरुण की कही हुई बात अबाउट सिराज इज द ट्रूएस्ट थिंग यू विल एवर हियर। बंदे ने बोला है, मोहम्मद सिराज हैज वन मसल दैट इज बिगर देन एनीवन एल्स, हिज हार्ट। आई मीन, तुम ये सीरीज का क्रेडिट मेरे अलावा, सिराज के अलावा किसी को नहीं दे सकते हो। हर प्लेयर ने अपनी तरफ से अच्छा खेला है, बट हेयर एंड देयर खेला, लेकिन सिराज ने भाई 5 टेस्ट में डे 1 से पूरी की पूरी परफॉर्मेंस दी है। प्योर ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पैशन के साथ बंदा खेला है और अपनी तरफ से उसने जिताया है भाई। सिराज एफसी में नया हूँ, बैग किधर रखूं? अरे भैया, why is my name Rose?
दिस इज ट्रूली अ सिराज अप्रिसिएशन वीडियो। और कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत है नहीं इस वीडियो से, क्योंकि हमें पता है भाई सिराज को उतना अप्रिसिएशन मिल ही नहीं पाता है कभी जितना वो डिजर्व करता है। बीजीटी से अगर तुम देखोगे ना, बंदा लगा हुआ है। सब बुमराह की बात कर लेते हैं, आकाशदीप की, प्रसिद्ध कृष्णा की, लेकिन सिराज को कोई नहीं देखता, सब ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि बंदा खेल रहा है। वो एनसीए जाने की बातें नहीं कर रहा, वो नहीं कह रहा भाई मेरे को इंजरी हो रही है, वो नहीं कह रहा भाई कि मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही है। वो आ रहा है डे 5 तक 130 प्लस की स्पीड से बॉलिंग डाल रहा है, पता नहीं कैसे, और मैचेस जिता रहा है। वर्कलोड इज जस्ट अ मिथ फॉर दिस गाय। भाई कैसे कर लिया बंदे ने। सिराज कॉल्ड द ड्रॉप कैच एज मेरे साथ जो कल हादसा, ट्रस्ट हिम टू बी ओवर ड्रामेटिक ईच टाइम। भाई वो जो बंदे ने रिडेम्पशन लिया है भाई, वो जो कैच ड्रॉप करी थी हैरी ब्रूक, कुछ भी हो सकता था भाई वहां से, लेकिन किसी तरीके से बंदे ने खुद ही कहा कि भाई मैं ही गेम चेंजर हूं, मैं ही बदलूंगा। लिटरली एक फैक्ट है, जो सचिन की विकेट ली सिराज ने, उसकी स्पीड 143 की थी। हिज 5th क्विकेस्ट बॉल ऑफ दिस सीरीज on day 5 of the 5th test match of a 5-match series। मतलब ऐसी चीजें जो सुन के हैरान हो जाए। 47 स्पेल्स डाले बंदे ने पूरी सीरीज में, और एक बार भी 131 से नीचे स्पीड नहीं गई। The beautiful thing about time is that it changes। ये तो नेसेसरी मीम है भाई, ऐसी सिचुएशंस के बाद ऐसा मीम करना चाहिए। मतलब इसकी बहुत जरूरत थी भाई, स्पेशली सिराज की मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए। लाइफ इज अ बूमरैंग फीचरिंग मोहम्मद सिराज। क्रेजी भाई, क्रेजी बंदा। मतलब वी ऑल नो ब्रो डिडंट रिकवर फ्रॉम दैट लॉर्ड्स वाली विकेट, लेकिन इससे भाई जो खुशी मिली होगी ना, ये उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमारी मेंटल हेल्थ छोड़ो, अब सिराज की मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। और भाई प्लीज उसको रेस्ट दे दो, प्लीज भाई प्लीज। अब थोड़ा सिराज को भाई मत उसको थोड़ा मस्ती करने दो। वैसे भी पूरे अगस्त में कोई क्रिकेट ही नहीं है, इंडिया का कोई मैच ही नहीं है, तो भाई थोड़ा तो वहां पे रेस्ट मिल जाएगा, हमें भी मिलेगा। थक गए हम तो फिर 5 years down the line, stats will tell you a story, but only those who watched this series live would tell you how India entered all 5 tests with 10 players and a warrior। बन गई है भाई, और फार्मिंग पोस्ट ऑलरेडी बनने लगी है सिराज के लिए भाई। बट पीआर हाई कर दो। मोस्ट पीआर मैच अवार्ड्स फॉर इंडिया इन सेना टेस्ट। 5 तेंदुलकर, 4 राहुल द्रविड़, कपिल देव, रवि शास्त्री एंड 2 पे मोहम्मद सिराज। भाई बुमराह के साथ ही टाइड अप, विराट कोहली के साथ टाइड अप, केएल राहुल के साथ। कहाँ भाई सिराज मियां कौन सी लिस्ट में आए हुए जहाँ पे और बैग रख दिया उन्होंने अपना। भाई मोहम्मद सिराज ऑफिशियल मैन ऑफ द सीरीज है, बाकी जो सारे है ना वो ये फेक है भाई। गिल को, ब्रुक को नहीं, मेरे हिसाब से सीरीज सिराज को पकड़ाओ तुम। आप ठीक है गिल फैंस मेरे ऊपर मत चढ़ने लग जाना। ऑफ कोर्स गिल ने बहुत अच्छा खेला है इस सीरीज में, हैरी ब्रुक तो चलो पता नहीं कैसे, बट यू हैव टू एग्री सिराज के लिए एक अलग अवार्ड बनाना चाहिए इस सीरीज के लिए। एटलीस्ट मेहनती डिटर्मिनेशन का अवार्ड तो दो भाई बंदे को। अंडररेटेड अ स्मॉल वर्ड फॉर दिस मैन, विश ही हैड बेटर पीआर। मोस्ट विकेट्स इन ओवरसीज टेस्ट में बुमराह इज 102 एंड सिराज इज 101। क्या पढ़ रहा हूं? एंड सिराज इज 101 भाई। एंड इमेजिन बुमराह ने कितने कम मैचेस खेले होंगे इससे। इवन दो ओवर बुमराह ने भी डाले हैं, बहुत ज्यादा ही डाले होंगे, बट still I only believe in जस्सी भाई। from this to much जस्सी भाई मैं संभाल लिया भाई, संभाल लिया बंदे ने। जस्सी भाई की जरूरत नहीं थी। Bradley, this type of becomes when Bumrah is not around। एक रोला था भैया। अब तो भाई मैं इस स्टैट के बारे में फिर सोचने लग गया हूँ कि जब बुमराह इस सीरीज में मैच नहीं खेला है, हम वो मैच ही कैसे जीते हैं भाई। 2 मैच बुमराह नहीं खेला, 2 मैच हम जीते। ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ बुमराह कि इसके बिना हमें भरोसा भी नहीं है जीतने का, और जीत जब खेलता है तो फिर जीत भी नहीं पा रहे। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप। अबे पंचायत का कर दिया। बहुत लोग इसमें आके ये बोलने वाले कि भाई भाई सेलिब्रेटिंग अ ड्रॉ, मतलब सीरीज ड्रॉ हुई है, कौन सा हम जीत गए। बट भाई ऐसे यंग स्क्वाड के साथ बिना विराट, बिना रोहित और बुमराह ने 2 मैचेस मिस कर दिए। ऋषभ पंत नहीं था लास्ट मैच में, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जैसे ये सीरीज जीती है इस यंग इंडियन टीम ने, इट इज कमेंडेबल। मतलब इस मैच के बाद लिटरली इंग्लैंड को पता लगेगा कि भाई हमारा हार्ट ब्रेक कैसा हुआ था लॉर्ड्स पे, हमें क्या फील हुआ था उस दिन। वैसे सीधी बात, नो बकवास। जब मुझे वो दिन याद है जब सिराज बैठा था, विकेट में बॉल लग गई थी पीछे, और वो और कल उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वहां पे। हाँ नो डाउट ये सीरीज हम जीत भी सकते हैं, जब हम वो 22 रन वाला मैच हार गए थे। लेकिन यही खूबसूरती है क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कि वक्त बदलता है। और आज आपको लगेगा कि भैया हम, याद होगा 2023 में जब हम वर्ल्ड कप हारे थे, ऐसा लगा था दुनिया सी खत्म हो गई है, क्रिकेट नहीं देखना अब। फिर जब रिटायरमेंट आया था कोहली का, विराट का, तब भी ऐसे हो गए थे, अब से हम क्रिकेट नहीं देखेंगे। फिर मुंह हाथ धो के बैठ जाते हम, क्योंकि क्रिकेट
किसी एक प्लेयर से नहीं हो सकता है। आप हमेशा याद रखना, जब वो मैचेस होते हैं तब आप प्लेयर को हीरो अपना समझ सकते हो, उसके साथ जुड़ सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे वो क्रिकेट एक इमोशन है। ओवरऑल अगर आप देखते हो ना, वो क्रिकेट है आपके अंदर जिंदा, और ये प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से आप आते हो वापस से खींचे हुए। टीम इंडिया और प्लस साथ में प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, नाम बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, लेकिन जो जुनून हमारे अंदर जो वो है ना, वो जुनून वो टीम इंडिया को लेकर वो है वास्तविकता में कि जो रियल उसको कैरी फॉरवर्ड करता है हमारे इमोशंस को लेके। और भाई इस सीरीज में अगर मैं बात करूँ ना, मतलब हमारी टीम ने फाइट करी है, लिटरली फाइट करी है। ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर हमें लगा, जैसे पिछला मैच हमने ड्रॉ किया, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वहां से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम इतने सेशंस बैटिंग कर जाएंगे। भैया सब ने एक बार कोई कह दिया था कि गया मैच, और इस मैच में भी कह दिया था कि गया मैच। अब तो हाँ, वहां हमने ड्रॉ करके दिखाया या हमने जीत के दिखाया। तो बिलीव, वो सही वाली बात है सिराज की कि अपने अंदर भरोसा रखो भैया। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप जिंदगी पलट दोगे, सब कर दोगे। रात को बिलीव वॉलपेपर लगाया, सुबह उठे IAS IPS ऑफिसर बन गए, कुछ नहीं। वो उसको उसकी मेहनत का फल मिला है, उसको उसके विजन का फल मिला है। तो आप भी विजन भी रखो, लेकिन मेहनत भी रखो। ये नहीं कि रात को विजन लिया कि कल IAS ऑफिसर, बिलीव का ऑफिसर, सुबह नहीं। चीज़ें कनेक्ट होती है, वो कहते हैं डॉट्स कनेक्ट होते हैं, वो मेहनत से होते हैं कनेक्ट। बाकी सीरीज मस्त रही है, ये टेस्ट सीरीज सच में सबने इंजॉय करी होगी। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था बता दो। मेरे लिए तो भैया एक तो सिराज का कंसिस्टेंटली बहुत गजब करना, और क्राउड को जिस तरीके से उसने वो पंप अप किया था ना सिराज ने, ओहो माहौल था। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।